निखिल, लाइट मत बुझाना। वो ठीक तेरे पीछे खड़ा है। रात के 3 बजे जब बेडरूम की भारी अलमारी का दरवाजा झटके से खुला और टेबल पर रखी किताबें हवा में लहराते हुए सीधे मेरे पैरों पर आ गिरी, तब लगा कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। और जैसे ही मैंने थरथर कांपते हुए हाथों से स्विच को ऑन किया, रसोई से भारी बर्तनों की फर्श पर पटकने की एक खौफनाक आवाज गूंजी। बड़ा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द माया लोक में। आज की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उनकी पढ़ाई के दिनों में उनके साथ घटी थी। उनका नाम निखिल है। तो चलिए सीधे चलते हैं निखिल के जीवन की उस सबसे भयानक और रहस्यमयी दास्तां पर। यह बात कुछ साल पुरानी है। निखिल अपनी आगे की पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा शहर आया था। नए शहर में कोचिंग के पास कमरा ढूंढना एक बड़ा सिरदर्द था। कई दिनों की भाग दौड़ और महंगे किरायों से तंग आकर आखिरकार उसे एक पुरानी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 1 BHK का फ्लैट मिल गया। मकान का किराया उम्मीद से बहुत कम था और मकान मालिक शहर से बाहर रहता था। नितिन को लगा कि पढ़ाई के लिए इतनी शांत और सस्ती जगह दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए उसने तुरंत एडवांस देकर चाबी ले ली। कमरा काफी समय से बंद था, इसलिए धूल और जालों की भरमार थी। निखिल ने अपने एक दोस्त को बुलाया और दोनों ने मिलकर पूरे दिन लगकर कमरे की अच्छे से साफ सफाई की। दीवारों की धूल झाड़ी, फर्श पर पोछा लगाया और किचन के सारे बर्तनों को धोकर रैक में संभाल कर रख दिया। शाम तक कमरा बिल्कुल चमक चुका था। निखिल ने अपना सारा सामान, अपनी किताबें, नोट्स और अपनी पर्सनल डायरी को बेडरूम की स्टडी टेबल पर सजा दिया। पहली रात जब वह सोया तो उसे बहुत तसल्ली थी कि अब वह बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर सकेगा। शुरुआत के 1-2 हफ्ते बिल्कुल सामान्य और अच्छे बीते। निखिल का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था, लेकिन धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। निखिल जब भी लाइब्रेरी से लौटकर कमरे का ताला खोलता, तो उसे कमरे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन और भारीपन का एहसास होता। उसे लगता जैसे कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई है। वह पंखा चालू करता, खिड़कियां खोलता, लेकिन वो अजीब सी बेचैनी दूर नहीं होती। निखिल को हमेशा से ही बिल्कुल अंधेरा करके सोने की आदत थी। उसने अपने बिस्तर के ठीक बगल में एक छोटा सा लैंप रख दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर सोते सोते भी उसका हाथ आसानी से उस स्विच तक पहुंच सके। फिर आई वो खौफनाक रात। निखिल दिन भर की थकान के बाद लाइट बुझाकर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन रात के ठीक 2 बजे सन्नाटे को चीरती हुई किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई रैक में से एक एक करके भारी बर्तनों को उठाकर उन्हें जमीन पर गिरा रहा हो। उस अजीब और तेज आवाज से निखिल की आंखें अचानक खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घबराकर बिस्तर के पास रखा लैंप जलाया और हिम्मत जुटाकर किचन की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने किचन का स्विच ऑन किया, वह दंग रह गया। सारे बर्तन बिल्कुल वैसे ही रैक पर संभाल कर रखे हुए थे जैसे उसने धो कर रखे थे। एक चम्मच भी नीचे नहीं गिरा था। निखिल ने अपनी आंखों को मला। उसे लगा कि शायद गहरी नींद में उसे कोई वहम हुआ है। उसने किचन का दरवाजा कसकर बंद कर दिया, लाइट बुझाई और दोबारा सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। लेकिन असली खौफ अभी शुरू होना बाकी था। ठीक 1 घंटे बाद ठीक 1 घंटे बाद, यानी रात के 3 बजे, इस बार उसके बेडरूम की भारी अलमारी का दरवाजा एक झटके से खुला। निखिल ने दोबारा धड़कते दिल के साथ तुरंत लैंप जलाया।
इस बार का नजारा देखकर निखिल के होश उड़ गए। जो डायरी और किताबें उसने रात को पढ़ाई के बाद टेबल पर बिल्कुल संभाल कर रखी थी, वो खुद ब खुद टेबल से नीचे फर्श पर आ गिरी, मानो किसी ने बहुत गुस्से में उन्हें जोर से झटका कर फेंक दिया हो। निखिल डर के मारे कांपते हुए बिस्तर से उतरा और उसने किताबों और डायरी को फर्श से उठाया। जब वह उन्हें वापस टेबल पर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके साथ एक और बेहद खौफनाक वाकया हुआ। जैसे ही उसने लाइट बुझाई, उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर का एक कोना धीरे से नीचे की तरफ दब रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान आकर बिस्तर पर बैठता है। निखिल डर के मारे पूरी तरह पत्थर बन गया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो करवट बदलकर पीछे देखे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उस घने अंधेरे में कोई अदृश्य साया बिस्तर के कोने पर बैठा है और उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। उसने पूरी रात बिना आंख झपकाए चादर के अंदर दुबक कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए काटी। अगले कुछ दिनों तक यह अजीब सिलसिला थमा नहीं। निखिल जब भी कोचिंग जाने के लिए अपने कमरे पर ताला लगाता और शाम को लौटता, तो ताला खोलने पर उसे अपनी किताबें और नोट्स कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए मिलते। निखिल अंदर से बहुत ज्यादा परेशान, चिड़चिड़ा और डरा हुआ रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। जब उसके दोस्तों ने निखिल की यह हालत देखी और कमरे के इन अजीब किस्सों के बारे में सुना, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे खुद असलियत जानने के लिए एक शाम निखिल के कमरे पर आ गए। सब दोस्त बैठकर बातें ही कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दीवार पर लगी घड़ी अचानक बहुत तेज उल्टी दिशा में चलने लगी और कमरे का होल्डर में लगा बल्ब अपने आप बंद चालू होने लगा। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। वह खौफनाक नजारा देखकर निखिल के दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने निखिल को डांटते हुए और हाथ पकड़कर खींचते हुए समझाया, भाई तू होश में तो है? तू किस अजीब और खतरनाक और डरावनी जगह पर अकेले रह रहा है? पढ़ाई लिखाई बाद में होगी, पहले अभी इसी वक्त इस कमरे को खाली कर। यहाँ रुकना तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। यह जगह बहुत मनहूस है। दोस्तों के बहुत ज्यादा दबाव बनाने और समझाने के बाद निखिल की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने आखिरकार अपना बैग पैक किया और उसी रात दोस्तों के साथ उस खौफनाक कमरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कमरा छोड़ने के कुछ दिनों बाद निखिल अपना बचा हुआ कुछ सामान लेने उस इलाके में गया। वहां उसकी मुलाकात पास के एक बुजुर्ग चाय वाले से हुई। जब निखिल ने बातों बातों में उस कमरे को छोड़ने का जिक्र किया, तो उस बुजुर्ग ने जो राज खोला, उसने निखिल के पैरों तले जमीन खिसका दी। बुजुर्ग ने बताया कि निखिल से पहले उस कमरे में जो छात्र रहता था, वह भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के भारी तनाव के कारण एक रात उस लड़के ने उसी रसोई में एक खौफनाक कदम उठा लिया, जिसके बाद से उसकी रूह हमेशा के लिए वहीं कैद हो गई। उसके बाद से जो भी उस कमरे में रहने आता, वह भटकती हुई आत्मा उसे इसी तरह प्रताड़ित करके भगा देती थी। मकान का यह खौफनाक रहस्य जानने के बाद निखिल घबरा गया कि वह कितने बड़े खतरे के बीच रह रहा था। उस भयानक अनुभव से बाहर निकलने के लिए निखिल को काफी समय लगा और उसने ध्यान और अध्यात्म का सहारा लिया। तो दोस्तों, द मायालोक पर आपको इस शापित कमरे की यह सच्ची घटना कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज अपने आप अपनी जगह से हिल गई हो? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अपनी अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।